एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आज हम करेंगे एलटी 2026 के लिए। क्लास 12 है आज आपकी। इससे पहले जो आपकी जितनी भी क्लासेस हुई, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम एलटी 2026 के लिए आपका एकेडमिक एप्टीट्यूड का सेक्शन जो है उसे कवर कर रहे हैं, जिसमें से यूनिट 2 के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप आज देखेंगे मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, इससे जुड़े हुए एमसीक्यूज हम करेंगे और उसी के द्वारा हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ये होता है आपका मोटिवेशन। ठीक है, ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, परसीवरेंस, इमोशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट। ये मोटिवेशन है। किसी काम को शुरू करने, उसे जारी रखने और उसे मतलब सफलता तक पहुंचाने के लिए, गोल को तक अचीव करने के लिए आपके लिए जो एक विशेष प्रकार का बल आपके अंदर से आता है, जो आपको ये सब करने के लिए कहता है, वो है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। ठीक है, तो ये आंतरिक बल है जो आपको एंकरेज कर रहा है, आपके व्यवहार को क्या कर रहा है, उस लक्ष्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जो लक्ष्य आपने अपने लिए चूज किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ मोटिवेशन? मतलब किससे आप अभिप्रेरित फील नहीं करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। दंड का प्रयोग, यूज ऑफ पनिशमेंट, प्रगति तथा परिणाम की जानकारी, प्रतिस्पर्धा एवं सहयोग की भावना, प्रशंसा या निंदा। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें सबसे खराब ऑप्शन जो यहाँ पर दिख रहा है, जो आपको मोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो है पनिशमेंट। अगर आपको पनिश किया जाए तो आप उस काम को करने के लिए मोटिवेट थोड़ी ना होगे। बाकी सारी चीजें आपके मोटिवेशन में हेल्प करेंगी। अगर आपको परिणाम की जानकारी हो और आपको अपनी प्रोग्रेस की जानकारी मिलती है कि हाँ आप बेहतर कर रहे हैं और आपको अंत में जो परिणाम मिलेगा वो क्या होगा, तो हम उसके लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। इसके अलावा कॉम्पिटिशन की भावना भी हमारे अंदर मोटिवेशन जगाती है। और अगर हमारी कोई मतलब प्रेज करे, अब्यूज करे कभी कभी, वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक मोटिवेशन का काम करता है। नहीं, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेलियों को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह प्रेरणा का उदाहरण है। तो किस प्रकार की प्रेरणा है? बाह्य, भय आधारित, शक्ति आधारित, आंतरिक। देखिए जो आपका मोटिवेशन है वो आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है, मोटिवेशन आपकी दो टाइप की है। पहली होती है आपकी इंट्रिंसिक, जिसे हम कहते हैं आंतरिक, और दूसरी होती है आपकी एक्सट्रिंसिक, जिसे हम कहते हैं बाह्य। ठीक है, अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इसका जो सेंटर है, लोकस है, वो हम इंसान के अंदर उपस्थित होता है, किसी भी जीव के अंदर। तो किसी काम को करने में अगर मुझे अंदरूनी खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो मैं उस काम को करती रहूंगी। ये मेरा एक आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जब हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करते हैं, मतलब इसका जो सेंटर, केंद्र या लोकस है, वो इंसान के अंदर से ना होकर बाहर है। ठीक है, जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई बच्चा बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करना चाहता है क्योंकि उसको रिजल्ट अच्छा चाहिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए वो मेहनत करता है, वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है क्योंकि उसको खुद अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए। लेकिन अगर कोई जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स उसको ये कहें कि तुम बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करके दिखाओ और हम तुमको स्कूटी लेके देंगे, हम तुमको साइकिल लेके देंगे, तो यहाँ पर एक बाहरी रिवॉर्ड के लिए वो बच्चा काम कर रहा है। ठीक है, वो पढ़ाई कर रहा है लेकिन किस लिए? क्योंकि बाहर से उसे कोई रिवॉर्ड दिया जाएगा। इस केस में जो उसका मोटिवेशन हो गया वो हो गया एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य। तो अब यहाँ पर हैरी को हर दिन पहेलियां सुलझाना खुद से आनंददायक लग रहा है, उसे खुद मजा आ रहा है, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अभिप्रेरणा के निम्न कार्य, मोटिवेशन हैज फॉलोइंग फंक्शंस। तो क्या क्या फंक्शंस है उसके? पहला है ये कार्य को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सेकंड है क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं। थर्ड है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। उपयुक्त, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चेक कीजिए, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में भी मोटिवेशन के बारे में बताया, तो मैंने यही कहा था कि किसी काम को स्टार्ट करने में, उसे जारी रखने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो एक बल काम कर रहा है वो ही मोटिवेशन है। तो ये तीनों ही चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, यानी आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है
क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है, इसका अर्थ है। तो अभी अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाह्य प्रेरणा, आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा। तो ये एक बाह्य प्रेरणा है, आप बाहर से किसी रिवॉर्ड के लिए क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, which of the following options represent the correct sequence of the components in the motivation cycle। तो देखो, अब मोटिवेशन जो है आपका, इसका एक पूरा चक्र होता है, अभिप्रेरणा चक्र या मोटिवेशन साइकिल। पहले उस साइकिल को समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा मोटिवेशन साइकिल है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर कोई नीड, कोई आवश्यकता जो है वो अराइज होती है। उस नीड के वजह से हमारे अंदर उस नीड को फुलफिल करने के लिए एक ड्राइव आती है, एक चालक, ड्राइव यानी चालक कहते हैं, ठीक है। उस चालक के बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो हमें मिलता है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, ठीक है, हमें मिलता है प्रोत्साहन। और इस प्रोत्साहन के बाद इसे प्राप्त करते हुए जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हम कहां तक पहुंच जाते हैं? अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या है, एक नीड खत्म होती है तो दूसरी नीड शुरू हो जाती है, और इसीलिए मोटिवेशन साइकिल चलता रहता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जब आपके शरीर में जो आपको भूख लगती है, क्या है, आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई, ठीक है, आपको क्या चाहिए, बाहर से खाना चाहिए, तो आपके अंदर नीड, एक आवश्यकता जो है वो जनरेट हुई कि अब आपको खाना चाहिए। उसकी वजह से आपको क्या लगा, एक चालक जो है वो उत्पन्न हुआ आपके अंदर, वो क्या है, भूख। चालक क्या है यहाँ पर? भूख। इसके लिए आप उठे, किचन में गए, आपने प्लेट लगी और अपने लिए खाना परोसा, उसमें आपने जैसे ही आपने खाना शुरू किया, वो आपको क्या मिल रहा है? प्रोत्साहन, इंसेंटिव, क्योंकि वो आपको सेटिस्फेक्शन देना शुरू कर रहा है। और इसके बाद जब आपका पेट भर जाता है तो आपने अपना लक्ष्य अचीव कर लिया। इसके बाद क्या होगा, भूख वाली नीड तो खत्म हो गई, अब एक सेकंड नीड यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ये आपका मोटिवेशन साइकिल है। इसी साइकिल को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर जनरेट हुई एक नीड। नीड जो है यानी कि आवश्यकता है। आवश्यकता क्या होती है? कमी, किसी चीज की कमी हो रही है हमें, तो वो नीड आई। नीड से उत्पन्न हुआ ड्राइव, यानी कि यहाँ पर उसे कहा है अंतर्नोद। देखो, ड्राइव और अराउजल में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई, हमें खाना चाहिए, तो हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगनी शुरू होती है, लेकिन फिर भी हम अपने कामों में लगे हुए हैं, कर रहे हैं। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है, भाई अब नहीं रुका जा रहा, अब तो कुछ खाना दे दो। तो यानी यहाँ पर क्या है, पहले आपके अंदर जो आवश्यकता आपके अंदर जनरेट हुई थी, उससे आपके अंदर एक अंतर्नोद आया, ड्राइव, एक चालक ने जन्म लिया, भूख का। अब भूख भी आपसे सहन नहीं हो, तो आप अराउज हो गए हो, बिल्कुल ही आपके अंदर उद्वेलन की स्थिति हो गई कि अब मुझे रुका नहीं जा रहा, खाना चाहिए। उसके बाद आपने लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार यानी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया, यानी कि आप उठेंगे, खाने की थाली तक जाएंगे, ठीक है, अपने लिए खाना परोसेंगे, जो आपको सेटिस्फेक्शन खाना खाने से मिल रहा है वो हुआ आपकी उपलब्धि यानी अचीवमेंट। और उसकी वजह से आपके इस अराउजल में, इस उद्वेलन में आ गई कमी। जो आप एकदम से इतने उद्वेलित हो गए थे कि नहीं बस मुझे खाना चाहिए, वो धीरे धीरे शांत होने लगा, उसमें कमी आ गई, रिडक्शन इन अराउजल। लेकिन फिर आपके अंदर एक नई नीड जनरेट हो जाएगी। थोड़ा और डिटेल में इस मोटिवेशन साइकिल को इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा मोटिवेशन साइकिल या फिर अभिप्रेरणा चक्र कैसे चलता है। तो अब यहाँ पर देखो क्या आना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो नीड ही आनी चाहिए, वो आपको ए वाले ऑप्शन में भी दिख रही है, सी वाले ऑप्शन में ही दिख रही है। सबसे पहले ड्राइव या अराउजल तो आएगा नहीं, तो नीड आ गई, बिल्कुल सही। नीड के बाद आता है ड्राइव, यहाँ पर क्या दे दिया, सबसे पहले इंसेंटिव, तो यहाँ से ये गलत हो गया, सी ऑप्शन ही करेक्ट आ रहा है। नीड के बाद आई ड्राइव, फिर अराउजल, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर अचीवमेंट और फिर रिडक्शन ऑफ अराउजल। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है? विच मोटिवेशनल नीड्स आर एसेंशियल टू बी सेटिस्फाइड। देखिए, जब मैंने आपसे नीड की बात की, जब मैं नीड की बात कर रही हूँ, आवश्यकता की बात कर रही हूँ, तो नीड आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है प्राइमरी नीड्स, जिन्हें हम प्राथमिक आवश्यकताएं कहते हैं, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी नीड्स, जिन्हें हम गौण आवश्यकताएं कहते हैं। प्राइमरी नीड्स को हम बायोलॉजिकल नीड्स भी कहते हैं। ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना हम जी ही नहीं सकते, हमारा सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक जरूरत है, इसके बिना तो आपका जीवन ही पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक या फिर जैविक आवश्यकता है, इनके बिना हम जी नहीं पाएंगे, हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, इनका पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेकेंडरी नीड्स जो होती हैं, ये होती हैं आपकी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपका क्या आ जाएगा,
भाई आपको क्या क्या चाहिए, रिश्ते नाते प्रेम भी चाहिए, आपको समाज में रहना है, इज्जत सेल्फ एस्टीम वगैरह इस तरीके की चीजें आ जाएंगी। तो ये ऐसी चीजें नहीं है जिनके बिना आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे समाज में और अपना मानसिक संतुलन बना के अगर हम रहना चाहते हैं तो हमें सोसाइटी भी चाहिए, हमें अपने आसपास लोग भी चाहिए, एक साइकोलॉजिकल या आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से भी हम क्या चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो ये भी हमारी नीड्स है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कौन से प्रेरक हैं जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके अर्जित प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, सामाजिक प्रेरक। तो यह है हमारी बायोलॉजिकल मोटिवेशनल नीड। बायोलॉजिकल नीड्स अगर हमारी फुलफिल नहीं होंगी तो हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, ये पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सही आंसर यहाँ पे बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, व्हाट इज मोटिवेशन। ठीक है, डेफिनेशन ही हमने पढ़ रखी है, अब हम देखते हैं। अ नीड और डिजायर दैट एनर्जाइजेस एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर, टेंडेंसी टू रिस्पॉन्ड टू अ न्यू प्रॉब्लम सिचुएशन इन द मैनर यूज्ड फॉर अ प्रीवियस वन, the ability to deal effectively in novel situations, it refers to unique set of individual thought। तो देखो ये लोगों का की सोच नहीं है कोई, ये एबिलिटी नहीं है कि हमेशा नई सिचुएशन से कैसे डील करोगे, टेंडेंसी नहीं है नई प्रॉब्लम या सिचुएशन को प्रीवियस की तरह आप मिला के या उसके साथ एनालॉजी क्रिएट करके आप उसे सॉल्व करो। ये क्या है, नीड या डिजायर है कि हमारे व्यवहार को क्या करती है, गाइड करती है, एनर्जाइज करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइकोसोशल मोटिव। साइकोसोशल मोटिव इनमें से कौन सा नहीं है? नीड फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंध की आवश्यकता, भूख अभिप्रेरक या शक्ति की आवश्यकता। तो इसमें से जो हंगर है यानी भूख अभिप्रेरक, ये आपकी बायोलॉजिकल नीड है, बाकी सब आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स में आ जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव आवश्यकताओं को सही सही क्रम है। अब देखो ये जो आपकी नीड्स है इनकी एक हायरार्की दी थी अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी किसमें, मोटिवेशन में। ठीक है, अब्राहम मैस्लो, अब्राहम मैस्लो, मैस्लो की आपकी हायरार्की ऑफ नीड्स है। क्या है इनकी हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकताओं का पदानुक्रम। क्या रखा है इन्होंने, आवश्यकताओं का पदानुक्रम। तो बेसिकली इन्होंने ऐसे स्टेप वाइज मैनर में इन्होंने ह्यूमन नीड्स को अरेंज किया है, और इनका कहना था कि ह्यूमन बीइंग जो सीखता है वो कैसे सीखता है, अपनी नीड्स को पूरा करते हुए आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी उसका जो मोटिवेशन है बेसिकली सबसे पहले अपनी सबसे प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का होता है, यानी कि आपकी जो बेसिक नीड्स होती हैं, यानी फिजियोलॉजिकल नीड, जो शारीरिक आवश्यकताएं होती है, फिजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी पूरी होना जरूरी है। तो सबसे नीचे आती है आपकी फिजिकल नीड। सबसे पहले इंसान किसे पूरा करेगा, अपनी फिजिकल नीड्स को। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। उसके बाद आती है आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। क्या होती है आपकी सेफ्टी या सिक्योरिटी, मतलब स्थिरता भी चाहिए। ये फिजिकल नीड्स आपने पूरी तो कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे पास खाने को है कल नहीं है, या आज मेरे पास छत है कल नहीं है। ठीक है, तो सेफ्टी चाहिए, आसपास के असामाजिक तत्वों से सेफ्टी भी चाहिए और सिक्योरिटी भी चाहिए, स्थिरता भी चाहिए। फिर जब हमारी ये नीड पूरी होती है तो हम इससे ऊपर बढ़ते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। ठीक है, लव एंड बिलोंगिंगनेस, मतलब अब हमें प्रेम चाहिए, रिश्ते नाते चाहिए। ठीक है, ये सब भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम सामाजिक है। फिर हम इससे भी ऊपर बढ़ते हैं जब, तो हम अपनी चौथी नीड पे आ जाते हैं। ये तीसरी नीड थी, अब चौथी नीड हमारी क्या है, जब ये भी अचीव हो गई तो अब हम आएंगे सेल्फ एस्टीम नीड्स पर। सेल्फ एस्टीम नीड्स, अब हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सब भी चाहिए। और इसके बाद सबसे बाद में आता है, जब हम ये सब भी अचीव कर लेते हैं तो आता है यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्या आती है यहाँ पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो यहाँ पर जो नीड्स पूरी होती है ना, अब ऐसा नहीं आप एकदम से जंप कर जाओगे, हायरार्की है, पहले ये फिर ये, ऐसे करके स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हो। फिर देखिए यहाँ पर, तो अब हम यहाँ अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले क्या आती है आपकी फिजिकल नीड्स आती है, फिर सेफ्टी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर एस्टीम, फिर नीड ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइज। मतलब लाइन से ही है, तो लाइन से जिसमें भी है देख लो, 1 2 3 4 ये आ रहा है आपका सी। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटिवेशन मेथड्स आर स्पेशली हेल्पफुल इन अचीविंग विच टाइप ऑफ एजुकेशनल गोल्स। तो किस प्रकार के आपके शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम अभिप्रेरणा का प्रयोग कर सकते हैं, आपके संज्ञानात्मक लक्ष्य, भावात्मक लक्ष्य, मनोप्रेरक लक्ष्य या सभी। तो आपके सभी प्रकार के डोमेन्स में जितने भी प्रकार के लक्ष्य है उनको हम मोटिवेशन से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको बेसिकली यहाँ पे नीड्स पता होना चाहिए कितने टाइप की हैं, कंपोनेंट्स पता होने चाहिए,
इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक टाइप्स पता होने चाहिए। इसके अलावा मोटिवेशन की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आपकी अब्राहम मैस्लो की है, तो उसको आज हमने डिस्कस किया। क्वेश्चंस आपसे किस तरीके के पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आई होप आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप से जुड़कर हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर लगातार आप हमारे साथ यूट्यूब क्लासेस से ही जुड़े हुए हैं तो इन यूट्यूब क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मेघा जयसवाल अचीवर्स नाम से यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी अपडेट्स भी हम वहाँ पर रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि हमारी न्यू ईयर की सेल जो है चल रही है, बहुत जल्द वो खत्म भी होने वाली है, तो इसलिए अगर अभी तक आपने लाभ नहीं उठाया है तो इस न्यू ईयर सेल का लाभ आप उठा सकते हैं। यहाँ पर सभी कोर्सेज में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।